नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बजबारस व्रत की कथा सुनेंगे। जन्माष्टमी के बाद की द्वादशी को बजबारस का पर्व मनाया जाता है। बजबारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और अगर पुत्र है तो उसकी मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्री को गाय के साथ बछड़े की भी पूजा करनी चाहिए। गाय का बछड़ा ना मिले तो मिट्टी से गाय का बछड़ा बनाकर भी उसकी पूजा की जा सकती है। तो चलिए आज हम बजबारस की पौराणिक कथाएं सुनते हैं। पहली कहानी बजबारस की। भादवे का महीना आया, बजबारस आई। इंद्र की इंद्राणियां पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको गाय दिखी। गाय की पूजा करने लगी। आगे से पूजा करे तो गाय सींग मारती और पीछे से पूजा करे तो लातों से मारती। इंद्राणियां बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तू हमें मारती है। गाय बोली, मुझ अकेली को क्यों पूजते हो? बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियों ने डाब का बच्चा बनाया, गाय के पास बैठाया, अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उनकी पूजा की। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वो गाय से कहने लगी, मेरे तो बच्चा नहीं है और तू तेरे बच्चा लाई है। मेरे बच्चा लाएगी तो तुझे अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बजबारस को मैं तुझे बेटा दूंगी। अगली बजबारस आई। गाय वन में गई तो इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, मार रही थी। तो इंद्राणियां बोली, अब क्या चाहिए? गाय बोली, पिछले साल मुझे बच्चा दिया था, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वो मुझे घर में नहीं आने देगी, तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तो इंद्र की इंद्राणियों ने डाब का बच्चा बनाया, डाब का पालना बनाया, पालने को गाय के सींगों से बांधा, उसमें बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेकर घर गई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी तेरी गाय तेरे लिए बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से सामने लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया, वैसे सबको देना, भरा पूरा रखना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। जय हो गौ माता की। चलिए आइए अब हम बजबारस की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो पंडित जी बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आएगा। साहूकार ने सोचा कि एक पोता जाएगा पर गांव का भला हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात की जाए? सोचने लगे। बहू से कहा, बहू तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर चली जाना, बछराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पीहर गई तो पीछे बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया तो बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तेरे को नहीं बुलाया, मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया घर में बहुत काम है इसलिए भूल हो गई होगी, अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई। सास ससुर डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। फिर भी सासू बोली, बहू चलो बजबारस व तालाब की पूजा करने चले। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली, बहू तालाब के किनार कसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सासू मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बजबारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बछराज और हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी यह सब क्या है? तो सासू जी ने सब सच सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए माताएं भी ओघड़े गोबर की पाल का तालाब बना करके उसकी पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखे वे अपने बेटे से उठवाए। खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना। जय हो गौ माता की। तो भक्तजनों, ये थी हमारी आज की बजबारस की 2 कथाएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।